मेरा नाम नेहा है। मैं एक आम सी गृहिणी थी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरा परिवार, मेरे पति विशाल और मेरी दो प्यारी सी बेटियां अनन्या और तन्वी। विशाल से मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे। हमारी शादी एक पारंपरिक अरेंज मैरिज थी, जिसमें प्यार धीरे धीरे पनपता है। शायद मैं यही समझती रही कि पनप रहा है। शादी के शुरुआती साल आम दाम्पत्य जीवन जैसा ही थे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा मांगा नहीं था। न उनके समय की मांग की, न उनके स्पर्श की, न ही अपने लिए कुछ सपने। मेरा सपना बस इतना था कि मैं एक आदर्श पत्नी, एक परिपूर्ण माँ बन जाऊं। विशाल अक्सर शांत रहते थे, कम बोलते थे, पर गुस्सा भी नहीं करते थे। उन्होंने कभी मुझसे कोई स्नेहिल बात नहीं की, लेकिन मैंने मान लिया था कि उनका यही तरीका है प्यार जताने का। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। पिछले कुछ सालों से मैं महसूस कर रही थी कि विशाल अब और भी ज़्यादा चुप रहने लगे थे। वो पहले भी ज़्यादा समय घर के बाहर बिताते थे, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा समय वो घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभी मोबाइल पर मुस्कुराना, बार बार चैटिंग करना, फिर हड़बड़ाकर फ़ोन छिपा लेना, ये सब मेरी नज़रों से छिपा नहीं था। लेकिन मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी कि मेरे अपने हाथों से सींचे गए रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आ सकती है। वो सुबह हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल गई। विशाल जल्दी में थे, उनका मोबाइल मेरे हाथ में था और अचानक एक ईमेल आया। प्रिय सोनाली, तुम्हारे बिना सब कुछ भी अधूरा लगता है। तुमसे मिलने की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारा विशाल। एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने मेरी छाती चीर दी थी। हाथ कांपने लगे, पर मैंने हिम्मत करके पूरा मेल पढ़ा। इनके इनबॉक्स में ऐसे दर्जनों मेल थे, रोमांटिक, भावुक और विश्वासघात से भरे हुए। सोनाली एक तलाकशुदा महिला थी, जो उनके ऑफिस में काम करती थी। पिछले 7 सालों से उनका रिश्ता चल रहा था। 7 साल, यानी जब मैं उनकी बीमारी में रात भर जाग रही थी, वो किसी और के साथ प्यार भरे संदेशों में डूबे थे। रात को बच्चों के सो जाने के बाद मैंने विशाल से बात की। इतने सालों का रिश्ता था हमारा, क्या कभी कुछ भी सच्चा था? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। विशाल चुप रहा, आंखें नीची थी। कुछ पल बाद बस यही कहा, नेहा, मैं भी यह नहीं जानता कि ये सब कब शुरू हुआ। सोनाली मुझे समझती है, सुने बिना ही सब कुछ जान लेती है। मैंने उसका चेहरा देखा था। क्या ये वही इंसान है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गिरवी रख दी? मैंने उस रात कोई तमाशा नहीं किया, कोई चिल्लाहट नहीं की, कोई चीख नहीं की, सिर्फ सन्नाटा जो भीतर तक खून जमा दे। मैंने अगली सुबह खुद को पूरी तरह बदल देने का निर्णय लिया। रोना बंद कर दिया। अब जीना है मुझे अपने लिए। सबसे पहले एक ऑनलाइन अकाउंटिंग कोर्स में दाखिला लिया। बच्चों का ट्यूशन, खाना बनाना, पढ़ाई कराना और फिर रात को खुद पढ़ना, ये मेरा नया रूटीन बन गया था। 3 महीने बाद एक छोटी सी फर्म से मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई। पैसे कम थे, मगर आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अब मैं खुद अपने फैसले लेने लगी थी। अब मैं खुद अपने फैसले लेने लगी थी। बेटियां मेरा सबसे बड़ा सहारा बनी। उन्होंने कभी एक सवाल नहीं किया, बस हर दिन मेरा हाथ पकड़े रही। एक दिन विशाल के सामने बैठकर मैंने कहा, अब बहुत हो चुका। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है और शायद कभी कर भी नहीं सकूंगी, लेकिन अब मैं और झूठ में नहीं जी सकती। उसने सिर झुका लिया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि नेहा, जो उसे चाय का कप पकड़ाते हुए भी अनुमति लेती थी, आज इतनी दृढ़ता से बोल रही है। मैंने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक साधारण, सम्मानपूर्ण अंत। कोई कोर्ट ड्रामा नहीं, कोई जहर नहीं, बस एक ठंडी विदाई उस रिश्ते को जो कब का मर चुका था। आज 2 साल बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी बड़ी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है और छोटी कोचिंग जाती है। अब मैं फुल टाइम एक अकाउंटिंग कंपनी में काम करती हूँ और शाम को खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ, कभी किताबों के लिए, कभी संगीत के लिए। अब मैं नेहा नहीं, एक जागरूक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर स्त्री हूँ। मेरी कहानी उन सब औरतों के लिए है जो धोखे के बाद खुद को दोष देती हैं। याद रखिए, जब कोई और आपके साथ न्याय न कर सके तो खुद से न्याय जरूर करिए।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।